नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रहमार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं अपनी नई वीडियो। आज मैं लाई हूँ एक लेटेस्ट टॉपिक पे जो आजकल चल रहा है। सुनने में सबको आया होगा कि गुरु का गोचर हुआ है कर्क राशि में, राइट। तो गोचर मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि क्या होता है। जिन्होंने नहीं सुनी है वो मेरी पिछली वीडियो सुनना, आपको पता चलेगा कि गोचर क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं बस एक शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ। गोचर होता है कि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं ये एक राशि पे एक टाइम तक ही रहते हैं, उसके बाद वो दूसरी राशि पर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे ग्रह रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, घूमते हैं, तो इसलिए वो अपनी राशियां बदलते रहते हैं। तो इसीलिए गुरु जो ग्रह है वो अब कर्क राशि पर आए हैं 2 जून को कर्क राशि पे। तो ये होता है गोचर। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे गुरु जब कर्क राशि में आए तो मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। आज हम मेष लगन वालों के लिए पढ़ेंगे। तो ये एक कुंडली है, देखिए, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा है। आपकी जो यहाँ राशि होती है वो लगन कहलाती है। तो यहाँ मैंने 1 लिखा क्योंकि मेष लगन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो गुरु है इस टाइम कर्क राशि यानी चौथी राशि में आए हैं। ठीक है, और गुरु ग्रह जो होते हैं वो एक राशि पे 12 से 13 महीने तक रहते हैं, यानी 1 साल से अधिक रहते हैं। तो 12 से 13 महीने के बीच इतना समय वो एक राशि पर लगाते हैं। तो 2 जून अब है मेष लगन। तो गुरु ग्रह ने 2 जून को कर्क राशि में गोचर किया यानी प्रवेश किया। तो वो अब इस राशि पे कम से कम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कि मेष लगन वालों के लिए गुरु किन भाव के स्वामी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि गुरु की कौन कौन सी राशि होती है। अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा। तो गुरु की 2 राशि होती है, एक धनु और एक मीन, यानी एक 9वीं राशि एक 12वीं राशि। 2 राशियों के स्वामी होते हैं। अब इसमें कौन कौन से भाव के स्वामी हुए, एक तो ये भाग्य भाव और एक ये 12वां भाव। ठीक है, तो 9वां भाव किस किस का होता है, भाग्य का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमारे पिता का भी हम यहीं से देखते हैं, हमारी उच्च शिक्षा भी हम यहीं से देखते हैं। गुरु की कृपा, हमारे जो गुरु है, जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी हम पर कितनी कृपा होगी, ये सब 9th भाव से देखते हैं। और 12वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं, हमारा फॉरेन का, विदेश का, हमारा खर्चे का हम देखते हैं, मोक्ष, अध्यात्म और अस्पताल, हॉस्पिटल, ये सारा हम हमारे 12वें भाव से देखते हैं। तो मेष राशि वालों के इन दोनों भाव के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह। ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो। ठीक है, अब है कि गुरु ग्रह जो है वो किस भाव में गोचर करेंगे। तो मेष वालों के लिए मैंने कहा कर्क राशि में आए, तो कौन से भाव में गोचर किया, चौथे भाव में। और चौथा भाव हमारा किस किस चीज का होता है। चौथे भाव से हम एक तो हमारे माता का सुख देखते हैं, घर और संपत्ति देखते हैं, वाहन का हम इधर से ही देखते हैं कि नया वाहन मिलेगा नहीं मिलेगा, मानसिक शांति, कितनी हम मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, पारिवारिक सुख कि हमारे जीवन में फैमिली रिलेटेड सुख कितना रहेगा, शादी के बाद हमारा कैसा रहेगा जीवन, ये, और भूमि, जमीन और मकान, घर, ये सारा हमारा हम चौथे भाव से देखते हैं। और इस टाइम मेष लगन वालों के लिए गुरु चौथे भाव में आए हैं और गुरु एक सौम्य, एक शुभ, एक दिव्य ग्रह कहलाते हैं, यानी एक अच्छे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये बताइए कि गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये भी मैं पहले वीडियो बना चुकी है और जो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, और अभी भी मैं कह रही हूँ जो नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे पीछे की सारी वीडियोस देखोगे तो आपको अच्छे से, बहुत सरल तरीके में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक है, ये 3 दृष्टि गुरु की होती है। तो अब यहाँ पे चौथे भाव में गुरु है तो उनकी दृष्टि कौन कौन से भाव पे, यहाँ चौथे भाव में है तो कौन कौन से पेगी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो कौन सा हुआ, 8वां भाव, 6 7 तो 10वां भाव, 8 9 तो 12वां भाव। तो मेष लगन में गुरु अगर चौथे भाव में हैं तो उनकी दृष्टि 8वें भाव पर आएगी, 10वें भाव पर आएगी और 12वें भाव पर आएगी। ठीक है, तो अब 8वां भाव किसका होता है, अचानक परिवर्तन, कुछ सडन चेंजेस, एकदम से कोई चेंजेस आते हैं, कोई अच्छे या बुरे, जो भी गुप्त बातें, हमारी जो गुप्त बातें होती हैं,
रिसर्च और हमारी आयु, ये सब हम 8वें भाव से देखते हैं। ठीक है, 10वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं? करियर देखते हैं, नौकरी देखते हैं, हमारा जॉब कैसा होगा, हमारा बिजनेस कैसा होगा, कितनी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, ये सब हम 10वें भाव से देखते हैं। और 12वें भाव से क्या क्या देखेंगे? विदेश का, खर्चे का, अध्यात्म का और यात्रा का, ये सारा हम 12वें भाव से देखते हैं। तो गुरु का जो गोचर मंगल मेष लगन में है, चौथे भाव में, तो इन 3 भावों पर दृष्टि डाल रहा है। एट प्रेजेंट उनके इन 3 भावों पर उसकी दृष्टि है। तो इन 3 भाव पे दृष्टि होने से और कर्क लगन में चौथे भाव में होने से मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम मिलेंगे वो मैं बताती हूँ। उनको पॉजिटिव जो परिणाम मिलेंगे वो है घर और संपत्ति का लाभ मिल सकता है उन्हें, नया घर और संपत्ति का, माता का सुख मिलेगा उन्हें, करियर में उनको बहुत उन्नति मिलेगी इस टाइम, उनका भाग्य जो है वो बहुत मजबूत होगा और विदेश में लाभ मिलेगा उन्हें। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो इस वक्त उनको मिल सकती हैं। और नेगेटिव जो उनके साथ हो सकता है वो है खर्चों में वृद्धि, यानी खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस टाइम उनका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, उनको मानसिक तनाव मिल सकता है और आलस से मिल सकता है, यानी आलसी हो सकते हैं, वो लेजी हो सकते हैं इस टाइम, और स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें आ सकती हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से हमारा क्या निष्कर्ष निकला? मेष राशि वालों के जो गुरु का गोचर मेष वालों के लिए, उसमें क्या निष्कर्ष रहेगा? सबसे पहला तो गुरु अपनी उच्च की राशि में आया, कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि में है, तो निष्कर्ष की वो उच्च की राशि में होंगे। चौथे भाव में है तो सुख और स्टेबिलिटी देंगे मेष वालों को, क्योंकि सुख और स्थिरता का भाव होता है, तो वो दोनों उन्हें मिलेंगे। और 10वें भाव पर दृष्टि है तो करियर में उन्नति मिलेंगी उन्हें, भाग्य और अध्यात्म दोनों उनका मजबूत होगा। लेकिन स्टिक जो फल है, ये तो मैंने गोचर के हिसाब से आपको बताया कि मेष लगन वालों के साथ क्या क्या हो सकता है। पूरा जो स्टिक फल है, जो एग्जैक्ट जो आपको मिलेगा, वो आपकी जन्म कुंडली और दशा पर भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु कहाँ पर है और इस टाइम आपकी किसकी दशा चल रही है। तो ये सारा आपका टोटली उस पर निर्भर करता है। जिसको भी इसके बारे में जानना है प्लीज़ मुझे मैसेज करें कंसल्टेशन के लिए। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, मेरा नाम है योगिता, ग्रह मार्क की एस्ट्रोलॉजर। उस पर आप मैसेज करके मेरी कंसल्टेशन के लिए मुझसे मिल सकते हैं। आपको अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा, जो भी आप पूछना चाहोगे कम से कम राशि में। मेरा नंबर है 8053786422। आप इस नंबर पे मुझको मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। और कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी पूछ सकता है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए ग्रह मार्क के साथ। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।